हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ओस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। तो बात करते हैं कि ये ओस्टियोपोरोसिस रोग होता क्या है। ये एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और बुरबुरी हो जाती है। ये मुख्य रूप से शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में ग्रास टिटनी रोग किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। यह रोग मुख्य रूप से उन पशुओं में होता है जो वसंत ऋतु में तेजी से बढ़ने वाली हरी घास चरते हैं, जिसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। इसके कारण पशु की मांसपेशियों में ऐंठन और लकवा हो सकता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बनती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से नर पशुओं में शुक्राणुओं के निर्माण में कमी आती है और मादा पशुओं में गर्भपात या बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस पशु आहार में गोसिपोल नामक तत्व पाया जाता है? मक्का, जई, बिनोला, बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिनोला, कॉटन सीड। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में कीटोसिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, प्रोटोजोआ और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में गड़बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट उपापचय में गड़बड़ी। यह अक्सर अधिक दूध देने वाली गायों में ब्याने के कुछ समय बाद होता है, जब उनके शरीर में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है और शरीर अपनी चर्बी को ही तोड़ने लगता है, जिससे खून में कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। मिल्क फीवर रोग से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान में क्या परिवर्तन होता है? सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है, सामान्य से कम हो जाता है, बार बार बदलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य से कम हो जाता है, क्योंकि इसमें पशु को वास्तव में बुखार नहीं होता है। इसके विपरीत रक्त में कैल्शियम के स्तर में अचानक कमी के कारण मांसपेशियों का संकुचन रुक जाता है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा नहीं होती और शरीर का तापमान सामान्य से नीचे गिर जाता है। ब्लैक वाटर रोग मुख्य रूप से किस रोग कारक के कारण होता है? ऑप्शन ए कोलिस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी पास्चुरेला, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी बेसिलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलेस्ट्रीडियम। यह रोग कोलेस्ट्रीडियम चौवाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और इस रोग में पशु के पुट्ठे और जांघ की भारी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और दबाने पर चूर चूर की आवाज आती है। अगला प्रश्न है, मवेशियों में एफएमडी रोग किस वायरस के कारण होता है? एडिनो वायरस, रियो वायरस, एप्थोवायरस और रेट्रोवायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्थोवायरस। गाय और भैंसों में गलघोटू का टीकाकरण मुख्यतः किस समय किया जाता है? जनवरी फरवरी में, मई जून में, अगस्त सितंबर में और नवंबर दिसंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मई जून में या बरसात से पहले। अगला प्रश्न है, थन का गर्म होना, सूजना और दर्द करना किस बीमारी के प्रमुख लक्षण है? मिल्क फीवर, ब्लैक वाटर और थनेला, ऑप्शन डी कीटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थनेला। इसमें पशुओं के अयन में सूजन हो आ जाती है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से होती है। इसमें थन लाल होकर सूज जाते हैं, गर्म महसूस होते हैं और दूध में खून या पस या चिंचड़े आने लगते हैं। फड़किया रोग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील पशु कौन सा है? गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़। इस रोग को ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। इस रोग में अधिक दाना या हरी घास खा लेने पर अंतों में जहर बन जाता है, जिससे पशु फड़फड़ाकर मर जाता है। किण्वन प्रक्रिया में पैदा होने वाली गैसों के कारण रुमेन में होने वाला असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूमिनल टिम्पनी, और इसको हमारी आम भाषा में आफरा भी कहा जाता है। जब पशु बहुत अधिक हरा चारा खा लेता है तो पेट में गैसों का किण्वन बहुत तेजी से होता है और गैस बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पेट फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेबीसियोसिस रोग का संचरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दूषित जल, पशु चींचड़ी, वायु और संक्रमित चारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशु चींचड़ी। ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसे टिक फीवर या रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है। यह बीमारी एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में बाहरी परजीवी यानी चींचड़ी के काटने के माध्यम से फैलती है। पशुओं में पेचिश रोग का मुख्य कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, किस कुकुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? फाउल फॉक्स, फाउल फ्लोरा, रानीखेत और मेरेक्स डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानीखेत।
रानीखेत मुर्गियों की एक अत्यधिक घातक और संक्रामक वायरल बीमारी है। ये मुर्गियों में सबसे पहले इंग्लैंड के न्यूकैसल शहर में पहचानी गई, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूकैसल डिजीज कहा जाता है। और भारत में पहली बार इसे उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था, इसलिए इसे रानीखेत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुक्कुट हैजा रोग किस रोग कारक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्चुरेला मार्टोसिडा। यह पक्षियों की एक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है जो पास्चुरेला मार्टोसिडा नामक जीवाणु से फैलती है। इस रोग में मुर्गियों की कलंगी नीली पड़ जाती है और वह अचानक मरने लगती है। मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से उनकी वृद्धि रुक जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए चूजों की शारीरिक वृद्धि और उनकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी होने से चूजों का विकास रुक जाता है और वो सुस्त हो जाते हैं और उनकी आंखों से पानी भी आने लगता है। पशुओं में मृदु विरेचक के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे सामान्य भाषा में एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। पशु चिकित्सा में यह एक बेहतरीन मृदु विरेचक है और ये कब्ज दूर करने और आंतों की सफाई करने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में अतिसार या पेचिश के उपचार के लिए निम्न में से क्या प्रयोग में लिया जाता है? तारपीन का तेल, अरंडी का तेल, जैतून का तेल और धतूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरंडी का तेल। पशुओं के जख्मों के उपचार के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट या नीलात होता है एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग घावों को साफ करने और सड़े हुए खुरों के उपचार में और घावों पर अधिक पनपे हुए खराब मांस को जलाने के लिए भी किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।